मुझको गम है तेरी जुदाई का, रंज है अपनी बेवफाई का। अपने वादे से फिर गया हूँ मैं, अपनी नजरों से गिर गया हूँ मैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको सरलीकरण के पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आपको बेसिक बात बताया हूं, उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। अब मैं आज आपके लिए पार्ट 3 वीडियो लेकर आया। तो चलिए और आज ही सिम्प्लीफिकेशन समाप्त करते हैं। तो चलिए 1/2 प्लस में 2/3 भागा 3/7 माइनस में 1/6 को सरल करिए। चलिए तो सबसे पहले इस घर वाला काम करिए। 3 2 का एलसीएम कितना होता है? तो 6 होता है, ठीक ना। जब एलसीएम नहीं निकलेगा ना तो दोनों को करना होगा गुना, ठीक ना। अब दोनों को गुना करिएगा तो चलिए ऐसा हुआ तो 2 से भाग दीजिएगा तो 6 क्या खेत में 3 बार में। 3 को एक बार पढ़ने पर 3, ये 3 से भाग देंगे तो 6 कितना बार में? 2 बार में। तो 2 दूना होगा कितना? 4। चलिए भागा है तो भागा 7 6 कितना? तो 42 होगा। 18 माइनस में 7, 4 3 कितना हुआ? 7 और बट्टा में 6। भाग में रहेगा तो गुना में चेंज करना होगा और अंक पलट जाएगा। 42 ऊपर 18 में से 7 जाएगा ना तो कितना होगा? 11। यानी 6 7 42, 49/11 आपका आंसर होगा। चाहे तो आप इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिए या दशमलव में तोड़िए, चाहे ऐसे ही छोड़िए। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो चलिए अगली सवाल है। हमें तो लगता है कि सवाल जो है ना वही सवाल है, सिर्फ अंक चेंज है। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास तो करिए। 3 2 का एलसीएम नहीं निकलेगा तो गुना कर लीजिएगा। 6 2 दूनी 4, 3 एकम 3। भागा है तो भागा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 माइनस में 3, 4 3 कितना? 7/6। अब भाग में रहेगा, गुना में चेंज करना होगा, अंक पलट जाएगा। 6 6 कट गया, यानी आपका आंसर 7 हो गया। तो चलिए नोट किया जाए। अब आते हैं सवाल नंबर अगले। तो चलिए अगली सवाल है, बहुत ही हल्का सवाल है। चलिए तो इस सवाल को देखने के बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो रूल नियम लगाना है। सबसे पहले भाग का काम होगा कि गुना का? तब पहले का आता है। पहले का करी तब करी भागा और सकल गुना जोड़ घटावा। ये काम तब होता है ब्रैकेट का काम करने के बाद होता है, ठीक ना। तो चलिए 26 से भाग दीजिएगा 31 20 को तो आएगा 120 बार में भाग देने पर। 13 तिया कितना? 39। यानी 120 और 390 को जोड़िएगा तो 9 2 11 का 1 हाथ में 3 1 4 1 5। तो आपका आंसर जो है 510 आ गया। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल। मुझको गम है तेरी जुदाई का, रंज है अपनी बेवफाई का। अपने वादे से फिर गया हूँ मैं, अपनी नजरों से गिर गया हूँ मैं। तो चलिए हाँ मेरा इंतजार तो होगा। अगली सवाल है, ये ब्रैकेट में इतना कम है, ये पहले भाग आया उसके बाद का। नियम में आप पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले बार बार यही सवाल आ रहा है, सबसे पहले का काम होगा, उसके बाद भाग का काम। तो चलिए हाँ
पूर्णांक तोड़ सकते हैं आप। 9 एकम 9 और 9 दू 11/9 पूर्णांक तोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 एकम 5 और 5 दू 7/5 पूर्णांक तोड़ने आया ना। 5 को पहले एक बार पढ़िएगा तो 5 ऊपर वाला 2 को जोड़िएगा तो 7/5। अब का माने क्या होता है तो सुनो रे भाई, का माने जो होता है ना गुना ही होता है। का माने गुना ही होता है। तो चलिए काटिए ना, 5 5 कट गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 11/9। अब भाग में रहेगा, गुना में बदलना होगा। 3 नीचे में है तो 3 ऊपर में चला जाएगा 1/3। 3 से 3 एकम 3, 3 3 यानी 11/3 और साइड में है 1/3। एलसीएम निकालिएगा 3, 11 + 1 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी आपका आंसर 4 है। तो अब आते हैं अगले सवाल पे। इसी टाइप पे अगली सवाल आपके लिए। तो अगली सवाल है सेम टू सेम। चलिए तो इसको जरा हल करिए। सबसे पहले तो पूर्णांक तोड़ लीजिए। 9 एकम 9 और 9 5 कितना 14/9। भाग में है तो भागे में रखिए, 2 दूनी 4 और 4 में 6 जोड़िएगा तो 10/2। का माने होता है गुना। सबसे पहले का ही काम होगा, का ही काम 2/30। पहले इसका काम 10 एकम 10 30, बाहर में 1/3 प्लस में 14/9। अब भाग में रहेगा, गुना में चेंज करेंगे, अंकवा पलट जाएगा। नीचे में 3 है, नीचे वाला ऊपर में चला जाएगा 1/3। 3 से 3 3 यानी 14/3 प्लस में 1/3। एलसीएम 3 होगा, 14 1 15/3, 3 से 5 बार, यानी आपका आंसर 5 आया। तो चलिए अब आते हैं सवाल नंबर अगले में। तो चलिए अगली सवाल है 20/4 - 2 पर ऊपर में जो है ये रेखा कोष्टक गुने 4 प्लस में 5 माइनस में 5। तो चलिए सबसे पहले तो आप जो है भी बोर्ड मास पढ़े थे, तो सबसे पहले वार कोड, इसको वार कोष्टक कहा जाता है, हिंदी में रेखा कोष्टक। तो सबसे पहले इसी कोष्टक का प्रयोग हल करने में करेंगे। तो सबसे पहले इसका ही काम होगा। तो चलिए इसका काम क्या होगा तो 4 में से 2 घटाइएगा, कितना होगा 2, 20/2 गुने 4 प्लस 5 माइनस में 5। ऐसे आने के बाद सबसे पहले भाग का काम होगा, फिर गुना के, फिर प्लस का और अंत में घटा। 2 से भाग दीजिएगा 20 को तो 10 और 10 गुने 4 प्लस 5 माइनस 5, 10 चौके 40 प्लस 5 माइनस 5, 40 5 45 में से 5 घटाइएगा तो आपका आंसर 40 होगा। तो चलिए इसी टाइप पर आपके लिए एक सवाल। ला 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 ला, मुझको गम है तेरी जुदाई का, रंज है अपनी बेवफाई का। तो चलिए फिर जो है नेक्स्ट सवाल जो है वही टाइप पर है। तो चलिए सबसे पहले तो ये रेखा कोष्टक का काम होगा। तो देखिए 10 में से 5 घटाइएगा तो कितना होगा 5 होगा। अब 5 से भाग दीजिएगा 50 में तो 5 10 50 यानी 10 आएगा, गुने 4 प्लस में 8 माइनस में 3। पहले गुना का काम 10 चौक 40, 40 8 48 में 3 घटाइएगा तो आपका आंसर 45 होगा। तो चलिए अब आते हैं अगले सवाल में। तो अगली सवाल है 448/224 का सरलतम रूप क्या होगा। सुनिए, सरलतम रूप का माने आप इसको जितना सरल कर सकते हैं करिए, जितना आप इसको काटना चाहे काट सकते हैं। हाँ, अब जब कटना बंद हो जाएगा तब कैसे काटिएगा देखिए ना। 2 से 2 एकम 2, 2 कम 2, 2 दूनी 4,
दुए से काटना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर वो देखिए 2 से कटता है, 2 पचे 10, एक यहां बचा है तो एक इधर जाएगा, 2 पचे 10, 1 2 छक 12, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 पचे 10, 2 छक 12, 28 एकम 28, 28 दूनी 56, यानी 2/1, 2 लिख सकते हैं। यही हो गया सरलतम रूप। तो चलिए एक सवाल आपके लिए। तो अगली सवाल है 1000/250 का सरलतम रूप। चलिए ये सवाल तो बहुत ही आसान है। 1 0 नीचे 1 0 ऊपर काटना जाएगा। 25 से कम 25, अब 25 चौका कितना 100 होता है, यानी 4/1 आपका सरलतम रूप हुआ। तो चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। तो चलिए अगली सवाल है 2/5 का 15/16 भागा 3/8 प्लस में 7 बराबर हुआ, यानी वाट के जगह आंसर कितना होगा आपको निकालना है। तो सबसे पहले का काम होगा कि भाग का। तो भाई सबसे पहले तो का काम, का माने होता है कौन चीज, गुना। तो चलिए करिए ना, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी 3/8 आया, 3/8। अब भाग का काम अब होगा। अब भाग से हमरा सख्त नफरत है, काहे कि 2 साल पहले हमरा भाग धोखा दे दिया था, इसलिए भाग से हमरा सख्त नफरत है और गुना से प्यार हो गया। तो गुना लिखिएगा, भाग के जगह हमेशा याद रहे गुना लिखिएगा। अब गुना लिखने के लिए क्या करना होगा, तो भाग को गुना में चेंज करने के बदले इसको अंक पलटना होगा। ये साइड वाला, यानी 8 ऊपर 3 नियम, उधर है प्लस में 7, 8 8 छपा 3 3 भी कट गया, यानी यहाँ कट गया। तो सब सारा कटने पर 1 तो जरूर बचा होगा और +7, यानी आपका आंसर जो है ना कितना आएगा 8। बहुत बच्चे गलती कर बैठते हैं कि यहाँ समझते हैं सारा तो कट गया, बच गया 7, इसीलिए 7 आंसर, लेकिन बिल्कुल गलत, कांटा लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे कुछ ना बचेगा तो 1 जरूर बचेगा और 1 + 7 कितना 8 हो जाएगा। तो चलिए नोट किया जाए। हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स।